पूरी दुनिया के अंदर आज एक ही सवाल पूछा जा रहा है, क्या हमास सीजफायर से जुड़ा प्लान मानेगा या फिर नहीं? क्या गाजा के अंदर चल रही जंग खत्म होगी या फिर नहीं? लेकिन इस सवाल को पूछने वाले देशों से, इस सवाल को उठाने वाले किरदारों से आज हम भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमारा सवाल बस इतना सा है, जब दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को, कथित बुद्धिजीवियों को गाजा और वहां बैठा हमास नजर आता है, तो पाकिस्तान में बैठा हमास यानी भारत को दुश्मन मानने वाले हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी नजर क्यों नहीं आते? अगर हमास के आतंक से पीड़ित इजराइल को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो फिर हाफिज और मसूद के आतंक से लड़ रहे भारत को लेकर दुनिया के कथित सरपंचों की जुबान क्यों सिल जाती है? इसी दोहरे रवैये का अब हम विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो आपको बेहद गौर से देखना चाहिए। गाजा के युद्ध विराम प्रस्ताव का चीन ने स्वागत किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी हमास यानी लश्कर तैयबा को लेकर चीन ने क्या क्या किया? जून 2024 में जब भारत ने पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव दिया, तो चीन ने उसे वीटो कर दिया। इसी तरह दिसंबर 2024 में भी भारत ने लश्कर के ऑफशूट टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा प्रस्ताव दिया था। चीन ने इस प्रस्ताव पर भी वीटो किया। और तो और मई 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 5 लश्कर आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की अपील की, तो चीन ने उस अपील को भी ब्लॉक कर दिया। टैरिफ को लेकर जिस चीन की ट्रंप से खटपट चल रही है, वो चीन ट्रंप के गाजा प्लान की तारीफ करता है, लेकिन अपने ही पड़ोस में मौजूद आतंकवादियों को बचाने के लिए भारत की कोशिशों के खिलाफ वीटो लगाता है। हो सकता है कि आप कहें चीन और भारत परस्पर प्रतिद्वंदी रहें, तो भारत के प्रस्ताव आखिर चीन क्यों मानेगा? लेकिन आतंक को लेकर यह डबल स्टैंडर्ड सिर्फ चीन से ही नजर नहीं आता। हमास को सरेंडर की चेतावनी देने वाले ट्रंप भी ऐसी ही नीति पर चलते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप को गाजा में शांति चाहिए, लेकिन जुलाई 2025 में जब भारत की कोशिशों के बाद अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी गुट घोषित किया, तो उस बयान से जानबूझकर पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया। इतना ही नहीं, पिछले ही महीने ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ काउंटर टेरर प्रोग्राम को दोबारा शुरू कर दिया। अमेरिका का सिस्टम यह बखूबी जानता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मदद का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में करता है। फिर भी ट्रंप ने काउंटर टेरर के नाम पर पाकिस्तान को $500 मिलियन देने का फैसला कर लिया। इंसानियत के दुश्मन आतंक पर ऐसे डबल स्टैंडर्ड के वायरस से सिर्फ चीन और अमेरिका जैसे देश ही ग्रसित नहीं है, बल्कि दोहरी नीतियों का यह वायरस पूरे पश्चिमी जगत में फैला हुआ है। पाकिस्तानी हमास यानी लश्कर और जैश पर यह कथित विकसित देश बोलते हैं, लेकिन ठोस कदम उठाने से ये कतराते हैं। इन डबल स्टैंडर्ड्स को जब अब भारत भी समझ चुका है, और इसी वजह से भारत बार बार कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। जब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंक रहेगा, तब तक ऑपरेशन सिंदूर भी जारी रहेगा। इसी ऑपरेशन सिंदूर का एक वीडियो भारतीय वायुसेना ने कुछ ही घंटों पहले रिलीज किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना के एक्शन का ये ट्रेलर आपको भी देखना चाहिए, ताकि आपके अंदर यह विश्वास और ज्यादा मजबूत हो जाए कि जब जब आतंक से सामना होगा, तो कोई साथ दे ना दे, भारत फिर भी आगे बढ़कर आतंक को मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा।